नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं पीएफएमएस पर भुगतान कैसे करेंगे और पीपीए को कैसे जनरेट करेंगे, वेंडर को कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी लास्ट तक कैसे अप्रूवल होगा। तो आप वीडियो को से जुड़े रहें और ये वीडियो अगर आपको सहायक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं पीएफएमएस के भुगतान के प्रोसेस पर। सबसे पहले हम गूगल पे जाके पीएफएमएस लिख देंगे। पीएफएमएस आने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको टच करेंगे और ये पोर्टल खुल जाएगा। तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए बगल में यहाँ दिया हुआ है 3 डॉट, इसको खोलेंगे। यहाँ पर नीचे लॉगिन लिखा है। ये मोबाइल या टैबलेट दोनों आप खोलेंगे, उससे ये आपको ऐसे ही पेज खुल के दिखेगा। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन कर देंगे। यहाँ देखिए लॉगिन 2024-25 लिखा है। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, यानी आपका जो भी ऑपरेटर की आईडी होगी इसको आप डालेंगे और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर देंगे, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देंगे। ये आपका खुल के आ गया है। इसमें देखिए मेनू दिख रहे हैं सारे। इस मेनू को आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर करके है, इस पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद ऐड न्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब ऐड न्यू आ जाएगा तो देखिए यहाँ स्कीम दिया हुआ है, तो आप सेलेक्ट करेंगे यूपी समग्र शिक्षा एजेंसी। यहाँ प्रोजेक्ट कुछ नहीं करना है। एजेंसी अकाउंट चॉइस सेल्फ हो गया। बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर डन फॉर, किसके लिए आप बना रहे हैं, वेंडर्स बेनिफिशियरी, तो वेंडर्स कर लेंगे। अब इसके बाद आता है आपको करना है वेंडर नेम। तो देखिए अगर आपको वेंडर नेम अगर 3 लेटर फर्म का याद है पहले से, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी 3 लेटर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आपका खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा तो ये खुल के आ गया। मान लीजिए आपको याद नहीं है कि कौन से आपके वेंडर से, तो सेलेक्ट वेंडर पे चले जाएंगे। सारी लिस्ट आपकी आ जाएगी और उस लिस्ट से आप अपने वेंडर को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने वेंडर को चूज़ कर लिया है और वेंडर को चूज़ करने के बाद देखिए लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, यहाँ पर आपको एक ऑफिस नंबर बनाना होगा, खुद से बनाना होगा। और इसमें आप पत्र व्यवहार का क्रमांक भी डाल सकते हैं और आज की डेट डाल सकते हैं। मैं भी अब बना के दिखाती हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एसएमसी का चूँकि खाता है तो मैंने यहाँ एसएमसी डाल दिया है, एक ऑब्लिक, फिर पत्र व्यवहार पे जो नंबर डाला था वही 159 यहाँ डाल दिया है, ऑब्लिक, और आज की डेट डाल दिया है। इसके बाद देखिए आगे ये अगर आप लेटर का डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं है फाइल अपलोड करना। सेंक्शन डेट कर दीजिए कि किस डेट में ये सेंक्शन हो रहा है, तो जो डेट होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ टोटल अमाउंट दिख रहा है वो अपने आप दिखता है। अब इसके बाद टोटल अमाउंट जितने का आपको बनाना है वो अमाउंट आप यहाँ डाल देंगे और नरेशन लिख देंगे। जिस भी चीज़ के काम के लिए करना है वो डाल देंगे। जैसे मैं स्टेशनरी के लिए कर रही हूँ तो स्टेशनरी यहाँ डाल देंगे। आप जिस भी काम के लिए करेंगे वही डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्टेशनरी फॉर को लोकेटेड आंगनबाड़ी एक नरेशन टाइप का मैंने डाल दिया। आप अगर कंपोजिट ब्रांड के लिए कर रहे होंगे या स्वच्छता सामग्री के लिए, जो भी टीएलएम के लिए, वही आप यहाँ पर डाल देंगे। वाउचर नंबर आपको यहाँ नहीं डालना है। अब आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ देखिए स्कीम कंपोनेंट कोड, तो ये विभाग के द्वारा पीडीएफ मिले रहते हैं स्कीम कंपोनेंट कोड का, उसको देखिएगा आप और वहाँ से आप यहाँ पर जा कर के सेलेक्ट ऑप्शन पे जाइएगा। तो यहाँ पे सारे कोड जो है
यहाँ देखिए मैंने कंपोनेंट कोड पे यहाँ पर लिख दिया है और लिखने के बाद सर्च ऑप्शन कर देती हूँ तो यहाँ पर खुल के आ जाएगा और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कंपोनेंट कोड को चेक किया और सर्च किया, तो सर्च करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंपोनेंट सेलेक्ट हो चुका है। इसके आप ये देखिए एक्सपेंस टाइप में आप रेवेन्यू कर लीजिएगा। परसेंटेज में 100 रखिएगा, 100%। तो जो यहाँ पर आप जैसे ही इस अमाउंट में क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट ऊपर लिखा होगा वो पूरा लिख के अपने आप आ जाएगा। फिर लास्ट में ऐड बटन को क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ऐड बटन को क्लिक कर देंगे तो जिसको आपने लिखा होगा वो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख के आएगा। देखिए ये जो अभी आपने कंपोनेंट कोड अमाउंट सेलेक्ट किया था ये सारी चीज़ें लिख के आ गई, इस बॉक्स सब लिख के आ जाएगा। मान लीजिए आपसे अगर गलती हो गई तो यहाँ पर टिक लगा के रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो यहाँ पर आप सेव ऑप्शन पे चले जाइएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे वाउचर नंबर लिख के आएगा, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ओके ऑप्शन पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ देखिए लिख के आ रहा है एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पे डिटेल्स। उसके बाद आप इसको यस कर दीजिएगा। जब आप इसको यस कर देंगे तब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप आएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हैं आपका बैंक का सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ भी एक नरेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, जिस काम के लिए आप कर रहे हैं सेम वही वर्क लिख दीजिएगा। नरेशन लिखने के बाद कंफर्म इसको कर दें। प्रोसीडिंग हो रही है इसकी। जब ये प्रोसीडिंग हो जाएगी तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं किसको हम देना चाह रहे हैं। और इसके लास्ट में आपको क्या करना है, पे डिटेल्स हैज़ बीन कंफर्म सक्सेसफुली, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल कर दीजिए। अब एक्सपेंडिचर क्रिएट हो चुका है और ये अप्रूवल के लिए जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर डाटा ऑपरेटर का काम समाप्त हुआ, एक्सपेंडिचर क्रिएट हो चुका है। अब हम डाटा अप्रूवल की आईडी से लॉगिन करेंगे, यानी कि इससे हम बैक हो जाएंगे और डाटा अप्रूवल की आईडी से फिर दोबारा हम लॉगिन करेंगे। दोबारा से हम लॉगिन प्रोसेस करेंगे और वही फिर से यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड चेक करेंगे, लेकिन इस बार आप अपना डाटा अप्रूवर की आईडी से करेंगे और लॉगिन। डाटा अप्रूवर की आईडी से जब हम लॉगिन दोबारा करेंगे तब फिर खुल से आएगा। बाएं साइड देखिएगा, लास्ट में जाके एक्सपेंडिचर के उस पर आप क्लिक कर देंगे। एक्सपेंडिचर में आप यहाँ देखिए मैनेज और अप्रूव, तो आप अप्रूव वाले में जाइएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे समग्र शिक्षा एजेंसी। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट होके आ जाएगा। सैंक्शन नंबर, सबमिटेड अमाउंट फ्रॉम, देखिए यहाँ पर सैंक्शन नंबर अगर चाहिए तो आप जो यहाँ पर उससे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अमाउंट जो है आप यहाँ डाल के सर्च कर लीजिएगा, जैसे जितने भी अमाउंट का होगा। सर्च कर दिया। सर्च करने पे देखिए जो हमने बनाया था वो आ गया है, सबमिटेड है यहाँ पर। ठीक, अब इसको आप यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसी को टच करेंगे, लेटर ऑर्डर को। जब हम लेटर ऑर्डर को टच करेंगे तो पूरा एक्सपेंडिचर खुल के आ जाएगा। देखिए इसके बाद ये खुल के पेज आ चुका है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखिए अप्रूव या रिजेक्ट दिख रहा है, तो आपको इस अप्रूव ऑब्लिक रिजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जब अप्रूव इस यहाँ पर आपको अप्रूव कर भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि हमको अप्रूव करना है तो हम यहाँ पर अप्रूव्ड लिख देंगे। देखिए ये पहला ऑप्शन अप्रूव कर देंगे। जब आप अप्रूव करेंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा दिस पीपीए कैन बी प्रोसीड आइदर थ्रू
इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग थ्रू ब्रांच। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। देखिए सक्सेसफुल सेव्ड फॉर अप्रूव्ड। देखिए यहाँ पर ये अप्रूव्ड हो चुका है। इसका एक मैसेज भी आपके पास आ जाएगा ऐसे ही जैसे मेरे पास आया है, अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद प्रिंट पेमेंट एडवाइस, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इसका एक PDF निकाल लीजिएगा और प्रिंट आउट करा लीजिएगा। यहाँ देखिए ये PPA जो है 10 दिन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद ये एक्सपायर कर जाता है। तो 10 दिन के अंदर ही इस PPA को आप बैंक में 2 प्रति में जमा कर लेंगे और 1 प्रति बैंक जो है आपको रिसीविंग उस पर मुहर लगा के वापस कर देगा और 1 प्रति अपने पास रखेगा जिससे वेंडर का भुगतान किया जा सकेगा। अगर वीडियो ये सहायक हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।